मुल्की मईशत को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। IMF का एक और प्रोग्राम दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपिक्स कमेटी से खिताब। बोले IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदा हो चुका, कुछ दिनों तक IMF से किस्त मिल जाएगी। 1350 अरब रुपए मिल जाएं तो कशकोल तोड़ सकते हैं। अस्करी क़यादत ने SIFC की कामयाबी और गैर मुल्की सरमाकारी लाने के लिए गैर मामूली काम किया। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और आर्मी चीफ समेत अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। इजलास के बाद वज़ीर आज़म और चारों वज़राए आला की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मईशत की बहाली में भरपूर हिमायत और मुआवनत के अज़म का इजहार। कहा, मौशी सलाहियत के मुकम्मल इस्तेमाल के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। SIFC एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए एपिक्स कमेटी में इत्तफाक के राय से आगे बढ़ने पर जोर, पॉलिसीज के तसलसल और मुल्की मुफाद में सख्त फैसले लेने के अज़म का इजहार किया। मजीद टैक्स लगाना वक्त की ज़रूरत है। बटन दबाकर सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, वक्त लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल करना चाहते हैं। PIA से मुतालिक बोलियाँ जल्द आना शुरू हो जाएंगी। PSDP को निजकारी की तरफ लेकर जाना होगा। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे उन्हें टैक्स नेट में लाना होगा। NFC अवार्ड का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते, ताकत आखिरी चारा कार है। अफगानिस्तान के दुश्मन जैसा सलूक करता है तो राहदारी क्यों दें। उम्मीद है कि अफगानिस्तान TTP को काबू में रखने का वाहिद मुतालबा पूरा करेगा। हमें नुकसान पहुंचाया गया तो जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाएंगे। सिंध हुकूमत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कुर्सी को म्यूजिकल चेयर बना दिया। 3 घंटे में 2 DG तब्दील कर दिए। पहले ग्रेड 21 के यासीन शर बलोच को तैनात किया, फिर रशीद सोलंगी को डायरेक्टर जनरल SBCA लगा दिया गया। न्यूक्लियर एनर्जी मजीद महफूज और सस्ती बनाने पर तवज्जो देने की जरूरत है। वजीर खारजा इसहाक डार का ब्रसेल्स में एनर्जी समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान जोहरी तवानाई के पुरअमन मकासद के लिए दुनिया के साथ अपने तजर्बात शेयर करने को तैयार है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। वजीर खारजा की न्यूक्लियर एनर्जी समिट के मौके पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात। दोनों वज़राए खारजा का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। 2 तरफा तिजारत को $5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने का भी अज़म। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR की टैक्स अदायगी और फाइलिंग के लिए नए सिस्टम की तफसीलात जारी। सिस्टम के तहत ताजरों को विद होल्डिंग टैक्स की अदायगी के लिए मुनफरिद नंबर हासिल करना होगा। हर ताजिर का टैक्स प्रोफाइल इसी ट्रांजैक्शन सिस्टम के तहत तश्कील पाएगा। टैक्स रिकॉर्ड रखने और पड़ताल के लिए एक ही टेक्नोलॉजी सिस्टम अपनाया जाएगा। पंजाब असम्बली का बजट इजलास कुछ देर बाद सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से बजट पर आम बजट बहस भी जारी रहेगी। हज़ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार ने अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। रवां इजलास में पंजाब का 1 साल का बजट पास कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज नहीं होगा। ज़राए असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक गवर्नर का इजलास बुलाने का इकदाम गैर आइनी है। महकमा कानून से राय मांगी गई है। अपोजिशन लीडर की इजलास बुलाने की दरख्वास्त कवायद के मुताबिक नहीं। गवर्नर को इजलास बुलाने की दरख्वास्त पर अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद नहीं।
92 न्यूज की रहमते रमजान ट्रांसमिशन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। दूसरे अशरे के पहले रोज भी सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी यासिर रजा की तिलावत कुरान पाक से ट्रांसमिशन का आगाज हुआ। मुमताज एंकर जुनेद इकबाल ने घरेलू मामलात में इख्तलाफ, वजूहात और तदारुक पर रोशनी डाली। मारूफ स्कॉलर्स ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद की कवाली ने भी रहमत रमजान ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दी। मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी, मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा के दरमियान बस सर्विस शुरू कर दी गई। मंसूबे से मकामी शहरियों को भी फ़ायदा, ज़ायरीन की साथ मुख्तलिफ स्टेशनों तक रसाई आसान होगी। मदीना बस मंसूबे का अहम मकसद रमज़ान में सड़कों पर गाड़ियों का रश और आलूदगी को कम करना है। ज़ायरीन और इलाका मकीनों की सहूलत भी मंसूबे का अहम पहलू। नारान में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। नारान झील रोड पर ग्लेशियर गिरने से कई होटल दब गए। कमिश्नर हजारा डिवीजन के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकया में 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। डायरेक्टर जनरल कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि बर्फबारी के बायस नारान के रास्ते बंद हैं। नारान रोड खुलने के बाद मुतासरा अफराद की बहाली में मदद करेंगे। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। रात गए कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब।